ठीक है, अभी मैं उस स्टेज में नहीं हूँ ट्रेडिंग के जिधर मेरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए, जिधर मेरी सेविंग्स है वो वाइप आउट हो जाए। तो मैंने अपने आप को खुद को 2 साल का स्टॉप लॉस भी रखा है। ठीक है, एक हो गया मॉनिटरी स्टॉप लॉस एंड एक हो गया टाइम का स्टॉप लॉस। तो अगर आप देखोगे तो जर्नलिंग मैंने लिटरली अगस्त से चालू करी है, लास्ट अगस्त इटसेल्फ। अभी ये पूरा 1 साल कंप्लीट होने वाला है। ये बात हो गई मनी मैनेजमेंट के ऊपर। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको जर्नी कैसे होनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग की। फर्क नहीं पड़ता यार, 2 साल मार्केट के लिए मतलब चबा जाएगा वो 2 साल का एक्सपीरियंस मार्केट। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। जुलाई मंथ में क्या हुआ, 2 लो क्वालिटी ट्रेड हो गए। ठीक है, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है मेरे लिए एंड ये मेजर रीजन इसका मेरे हिसाब से था। ये अच्छी बात होती है अगर आपने ग्राइंड करा है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। भले आप लो क्वालिटी ट्रेड ले रहे हो, इधर 30 पॉइंट दिखेंगे, इधर 300 पॉइंट नहीं दिखेंगे आपको। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए मंथली रिकैप के वीडियो में। इस वीडियो में हम जुलाई मंथ का पूरा रिकैप करने वाले हैं, जर्नल पे रिव्यू करने वाले हैं, क्या क्या गलतियां हुई इसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे एंड कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं हमारे सिस्टम में, ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो मैं फरवरी 2024 से लेके बैक टेस्ट एज वेल एज फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा हूँ। बैक टेस्ट मतलब क्या, कुछ मंथ्स आप प्राइस एक्शन को फॉलो करके पिछले वाले मंथ्स या पिछले वाले दिन देखते हो एंड उसके बाद आप कमिट करते हो कुछ पैसा। चाहे आप 25 क्वांटिटी के साथ कमिट करो, चाहे आप 100 क्वांटिटी के साथ कमिट करो। एक्चुअल रियल मनी कमिट करने से पहले थोड़ी सी तो बैक टेस्टिंग मैं करता ही हूँ। तो एज पर दैट मैंने फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 मंथ बैक टेस्ट करे थे। उसके बाद मई का लाइक मोर देन हाफ मंथ, जुलाई का पूरा मंथ एंड जून का पूरा मंथ एंड जुलाई का पूरा मंथ, मतलब अराउंड 2.5 मंथ्स का फॉरवर्ड टेस्टिंग एंड 3 मंथ्स की बैक टेस्टिंग की ये स्ट्रेटेजी है जो हम अभी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज दिमाग में आया एंड मैंने एग्जीक्यूट करना चालू कर गया। तो एज पर मी डेफिनेटली देयर इज नो बिग इशू इन द स्ट्रेटेजी। जैसा मेरा एक्सपेक्टेशन था वैसा ही स्ट्रेटेजी काम कर रही है, बट कुछ एग्जीक्यूशन के एरर्स हो रहे हैं जो मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अभी आते हैं जर्नल पे। तो इधर से हमारा जुलाई मंथ चालू होता है इस तारीख से। ठीक है, मैं ये बाकी की सारी चीज़ें कोलैप्स कर लेता हूँ। अगर आपको पता है तो जून मंथ में, ठीक है, 222 पॉइंट्स हमने कैप्चर करे थे मंथली बेसिस पे एंड मेरा ओवरऑल ऑप्शन बाइंग का अगर आप गोल पूछोगे, मतलब स्ट्रेटेजी का गोल कह लो या मेरे ट्रेडिंग स्टाइल का गोल कह लो, तो मुझे 100 पॉइंट्स मंथली कमाना है। ठीक है, 100 पॉइंट्स इन द प्रीमियम मुझे मंथली कमाना है, दैट इज माई गोल एंड मुझे 1000 पॉइंट्स ईयरली कमाने हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ रियलिस्टिक गोल आपको रखना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग जर्नी चालू करनी है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 50,000 से मेरे पास 50,000 अकाउंट में रहते हैं, उसमें से मैं 10,000 का इस्तेमाल करके ऑर्डर पंच करता हूँ, 10 या 20,000 का इस्तेमाल करके ऑर्डर पंच करता हूँ। ठीक है, अभी आप जस्ट इमेजिन करो मैं 20,000 पंच कर रहा हूँ तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वांटिटीज आ रही है। अभी जस्ट आप ये 1000 पॉइंट्स इस 1000 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो तो कितने रुपए होते हैं। सिंपल मैथ है, 1000 ये मेरे ईयरली टारगेट है। ठीक है, ईयरली, नॉट अ डे टारगेट, नॉट अ मंथ टारगेट, ईयरली मुझे 1000 पॉइंट्स कैप्चर करने हैं। इस स्ट्रेटेजी से ही जरूरी नहीं है मुझे ओवरऑल ऑप्शन बाइंग अगर मैं कर रहा हूँ तो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि मैं 1000 पॉइंट्स इन ईयर कैप्चर कर लूँ। तो 1000 पॉइंट्स हो गए ईयर के एंड 100 क्वांटिटीज अगर आप फिक्स रखते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेंगे साल के। ठीक है, अभी ये बात समझनी पड़ेगी, 1 लाख से दिन गुजारा नहीं होता, मंथ का गुजारा नहीं होता। 1 लाख इन ईयर, दैट मीन्स लेस देन 10,000 अ मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप मेरे जैसे 100 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो तो माय हम्बल रिक्वेस्ट वही होगी कि यार 100 क्वांटिटी के साथ घर चलाने के सपने मत देखना। ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि सपने मत देखना, बट 100 क्वांटिटी के साथ मैं घर चलाऊंगा, मैं खर्चे करूंगा, मैं ट्रैवल करूंगा, मैं मजे करूंगा, उसके बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो किन किन क्वांटिटीज के साथ, 100 क्वांटिटी के साथ, मुझे तो ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा। एक तो सबसे पहले आपको ये भी एग्री करना पड़ेगा 1000 पॉइंट्स ईयर में कैप्चर करना भी मुश्किल है ऑप्शन बाइंग में। इधर सिर्फ और सिर्फ 10% लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इधर 10% में आना पड़ेगा एंड अगर 1000 पॉइंट्स का भी टारगेट अगर आप रख के चल रहे हो एंड मेरे जैसे 100 क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर रहे हो तो मेरी बस रिक्वेस्ट यही रहेगी, इसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहना। आपका मंथ आपके ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए अनलेस एंड अनटिल यू रीच दिस 1000 क्वांटिटी। ठीक है, बस एक जीरो ऐड कर दोगे ना, इधर मजा दिखना चालू हो जाएगा आपको। ये एक जीरो मतलब क्वांटिटी का एक जीरो आपने ऐड कर दिया, इधर ऑटोमेटिकली मजा दिखना चालू हो जाएगा। जिधर 1 लाख रुपए थे ना, 1 मिनट,
1 लाख ऐसे दिखते हैं, तो और एक जीरो इधर ऐड हो जाएगा, ये सीधे के सीधे 10 लाख रुपए हो जाएंगे। अभी डेफिनेटली आई कैन कॉन्फिडेंटली से टू यू दैट कि नहीं भाई मेरा घर चलता है ट्रेडिंग से। तो अभी मैं ऑनेस्टली यही एडमिट करना चाहता हूँ, मैं भी एक कोशिश ही कर रहा हूँ। मैंने अच्छा खासा कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के ये कुछ करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं। अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो प्लीज़ और प्लीज़ बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना है हमें, एंड इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। दिस इज अ स्किल दैट वी आर एक्वायरिंग ओवर 1 ईयर और 2 ईयर। ये मेरा रोड मैप है, पर्सनल रोड मैप, उसमें से 1 ईयर में ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुका हूँ। ठीक है, अभी मैं उस स्टेज में नहीं हूँ ट्रेडिंग के जिधर मेरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए, जिधर मेरी सेविंग्स है वो वाइप आउट हो जाए। तो मैंने अपने आप को खुद को 2 साल का स्टॉप लॉस भी रखा है। ठीक है, एक हो गया मॉनिटरी स्टॉप लॉस एंड एक हो गया टाइम का स्टॉप लॉस, बिकॉज टाइम इज ऑल्सो मनी। तो अभी लास्ट ईयर चल रहा है, अगले अगस्त में डेफिनेटली आई विल कंक्लूड कि भाई इससे घर चलता है या नहीं। अगर नहीं चलता होगा तो आई विल डेफिनेटली थिंक ऑफ समथिंग एल्स एज वेल। उसमें कुछ भी शेम नहीं है मुझे। मुझे पता होगा कि यार मैंने पूरी जी जान लगा दी 2 साल, मुझे कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गई समरी। आपका गोल कैसे होना चाहिए मंथली बेसिस पे जब आप एनालिसिस करते हो, ईयरली बेसिस पे आप जब एनालिसिस करते हो। ठीक है, तो आई होप आपको गोल क्लियर है। मेरा गोल है ईयरली 1000 पॉइंट्स, एंड जब तक आप 1000 क्वांटिटी तक मनी मैनेजमेंट नहीं करते तब तक ये मत कहना कि यार मेरा घर चलता है ऑप्शन बाइंग से या ट्रेडिंग से। ठीक है, तो अभी आते हैं मंथली एनालिसिस पे। 1 मिनट जाता हूँ मैं जून मंथ में, मैं क्विकली दिखा देता हूँ। 1 मिनट, मेरा कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ मैं अभी। कैमरा अगर नीचे रहता है ना तो आपको, कैमरा थोड़ा सा छोटा ही कर देता हूँ तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो जर्नलिंग मैंने लिटरली अगस्त से चालू करी है, लास्ट अगस्त इटसेल्फ। अभी ये पूरा 1 साल कंप्लीट होने वाला है। पीएनएल नेट टू नेट दिखेगा आपको। एवरी डे आई एम शोइंग अप, एवरी डे आई एम डूइंग समथिंग, एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग, जर्नलिंग समथिंग। 4500 के आसपास पूरे साल में बना रहने का नुकसान है ये। टू बी फ्रैंक, अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई एम नॉट दैट हैप्पी, आई एम नॉट दैट सैड। ठीक है, सैड में इसलिए नहीं हूं क्योंकि ये 4 लाख नहीं दिख रहा, इधर इधर 4,000 दिख रहा है। एंड द फन पार्ट इज आई डू हैव मनी। मैं ये पैसा दिखा नहीं रहा लिटरली, ये तो अकाउंट का हो गया, म्यूचुअल फंड्स तो अलग है, बैंक अकाउंट में कैश अलग है। मैं ये शोकेस नहीं कर रहा मेरा पैसा, बट आपको मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास पैसा है एंड आपके पास आपने पैसा लूज नहीं करा। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। दिक्कत वही होती है, मैंने भी वही गलतियां करी है। मैं जस्ट ट्रेडिंग कम्युनिटी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। लोग क्या करते हैं, जो मैंने गलती करी पर्सनली, वाइप आउट हो जाता है। मतलब मेरा अगर टोटल नेट वर्थ 4.5 लाख 5 लाख की है तो इधर आपको 4.5 लाख नहीं दिखेंगे, अनफॉर्चुनेटली इधर 4.5 लाख दिखेंगे पीएनएल में या नेट पीएनएल में। ठीक है, नेट पीएनएल में कितना है, 13,000 के आसपास का लॉस है यार। 1 साल मैंने एवरी डे मार्केट को दिया है, कुछ सीखा है। आई एम टोटली फाइन विद दीज फीस। अभी डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग यार कुछ ना कुछ तो रिटर्न बनना चालू होना चाहिए। जल्दी ही हम नेट प्रॉफिटेबल दिखना चालू हो जाने चाहिए ऑप्शन बाइंग में, चार्जेस वगैरह सब कुछ मिला मुल के। ठीक है, पीएनएल तो यार अभी 1-2 ट्रेड अगर पॉजिटिव गए तो अभी इस क्वांटिटी के साथ ये पीएनएल तो पॉजिटिव करना कुछ बड़ी बात नहीं होगी, एक ट्रेड की बात है बस। हमारा 45,000 का ही टारगेट होता है। बढ़िया, ये बात हो गई मनी मैनेजमेंट के ऊपर। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपको जर्नी कैसे होनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मेरी जर्नी ही परफेक्ट है, आपकी जर्नी कुछ अलग हो सकती है, बट मेरा कंक्लूजन यही है कि इसका लॉस है, इधर जो लॉस दिख रहा है या इधर नेट पीएनएल में आफ्टर चार्जेस जो लॉस दिख रहा है वो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट्स, आपकी बैंक के कैश कितनी है अकाउंट में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यही एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वो बस आप फॉलो कर लो। बाकी तो सारी चीज़ें, ट्रेडिंग नहीं आए तो यार 25 चीज़ें और कर सकता हूँ मैं, मुझे कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ये जो पैसा कमाया है ट्रेडिंग के अलावा ही कमाया है। ये जो भी इन्वेस्टमेंट आए कुछ और करके ही मैंने पैसा इकट्ठा करके ये इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, आसमान से तो नहीं टपका है। तो मुझे ट्रेडिंग के ऊपर मैं हैवीली डिपेंडेंट नहीं हूँ, आज भी नहीं हूँ, कल भी नहीं रहूंगा दोस्तों। ठीक है, वही है, डेली वीडियोस डाल रहा हूँ ट्रेडिंग के। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इधर आके ट्रेडिंग को प्रमोट करूंगा। अगर आपको ये प्रोफेशन सूट हो रहा है तभी कंटिन्यू करना, वरना कुछ बात नहीं है यार। 25 प्रोफेशन हम बदलते हैं, उसमें से एक ही सही हमने ये भी बदल दिया। ठीक है, अभी बैक टू द पॉइंट आता है। जून मंथ का एक बार रिकैप देखते हैं। जून मंथ बहुत प्यारा था, खुद को कॉन्फिडेंस देने के लिए एंड आपको भी कॉन्फिडेंस देने के लिए। डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप देखो। ये हो गया
जून मंथ का सम। इधर अगर आप सम देखोगे तो 222 पॉइंट हमने कैप्चर करे, उसमें से बहुत बड़ा एक दिन था 134 पॉइंट का। 134 पॉइंट के अलावा आप उसमें से 40 पॉइंट भी पकड़ोगे, उसमें से 134 में से 40 या ऊपर के 100 पॉइंट भी आप कट कर दोगे, फिर भी हम 100 पॉइंट से ज़्यादा ही कैप्चर कर चुके हैं। ठीक है, आप जस्ट इमेजिन करो यार, 134 जितना बड़ा टारगेट हमें नहीं मिला। ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला, 30 पॉइंट का भी मिला, 100 पॉइंट कट कर दो, फिर भी 100 पॉइंट्स का एवरेज के हम ऊपर ही है। एक तो सबसे पहले वी शुड बी प्रिपेयर्ड टू कैप्चर सच बिग डेज। ऐसे ही बिग डेज आपको सर्वाइव करने में मदद करते हैं, एंड जब भी कुछ ऐसे बिग डेज आते हैं तब ड्रॉडाउन देखने को मिल सकता है, एंड वैसा ही हुआ जुलाई मंथ पे। ठीक है, जून मंथ का पता चला, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो बैक टेस्टिंग करी थी फेब्रुवरी कह लो, मार्च कह लो, अप्रैल कह लो, या मई का हाफ मंथ कह लो, मई भी अच्छा खासा यार पॉजिटिव ही था। मई में ऐसे कुछ बड़े दिन देखने को नहीं मिले थे। मई में अपनी गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी, कभी 30 पॉइंट, कभी 45 का पॉइंट, कभी 15 पॉइंट का लॉस, एंड आई वुड से मेजरली वैसे ही गाड़ी चलेगी। अभी कुछ इलेक्शन आ गया, बजट आ गया, इसके वजह से अभी बहुत कुछ उथला पुथल हो मच रही है। मतलब हमें कुछ एक मंथ 200 पॉइंट भी दे रहा है मंथ, एंड कुछ एक मंथ दे रहा है जिधर -75 पॉइंट्स भी हो रहा है, जो अभी जुलाई मंथ है। ठीक है, अभी जुलाई मंथ का पीएनएल क्विकली दिखा देता हूं। करंट मंथ का पीएनएल है अराउंड 8,500 के आसपास का नेट लॉस है। ये लॉस होता है इंक्लूडिंग चार्जेस, दिस इज नॉट ओनली अ पॉइंट वाइज लॉस। अगर पॉइंट वाइज लॉस देखोगे, मैं अभी जून क्लोज कर रहा हूँ, यार ये कैसे हो गया, हाँ ये जुलाई है ना, इधर से अगर पॉइंट्स देखोगे हमने कितने लूज करे हैं पॉइंट्स, 72 पॉइंट्स के आसपास, राउंड फिगर पकड़ लो, 75 पॉइंट्स के आसपास हमने लूज करे हैं, एंड नेट पीएनएल हमारा -8,500 है। तो अभी इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली 1,000 रुपये हमारे चार्जेस में चले गए। आई कमिटेड टू जीरोधा अगेन, देर इज नो डाउट, क्योंकि यार एम स्टॉक्स बहुत दिक्कत दे रहा था, एंड अभी मुझे नहीं ऑप्टिमाइज करना है 40 रुपये वगैरह। ठीक है, बहुत मेहनत करके कुछ कर रहे हैं हम लोग, 40 रुपये बचा के मैं कुछ किधर और नहीं जाने वाला। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्वालिटी ब्रोकर की तरफ कमिट करते हैं, इसीलिए जीरोधा पे हम आए हैं। तो अच्छे खासे 100 क्वांटिटी पंच कर रहे हो तो 70, 80, 90 रुपए के आसपास आपका एसटीटी ब्रोकरेज सब कुछ मिला मिलू के आपके जाना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात भी ठीक है, 75 पॉइंट्स लूज हुए। अभी जर्नलिंग में एक मजेदार बात पता चली, आई होप आपको याद है या नहीं। मैंने ना जुलाई मंथ जब चालू हुआ था तब मैंने ये एक्सपेक्ट करा था कि यार मुझे बस ब्रेक इवन पे निकाल दो इस मंथ में, मुझे कुछ ज़्यादा अभी अपेक्षा नहीं है, क्योंकि जून मंथ बहुत ही तगड़ा गया था। मतलब लिटरली 2 मंथ का काम एक मंथ ने कर दिया था। मुझे इस मंथ में 0 चाहिए थे पॉइंट, 0, जो अभी -75 है ना, मैं फाइन था अगर 0 पॉइंट्स भी कैप्चर हो जाते तो। एंड अभी देखते हैं जर्नल क्या कह रही है हमारी। एक तो सबसे पहले 2 लो क्वालिटी ट्रेड हो गए दोस्तों हमारे। ठीक है, पहला लो क्वालिटी ट्रेड हो गया 3 तारीख को, थोड़ा सा ग्रीडी हो गए हम, पुअर स्विंग को कैलकुलेट कर दिया, एंड उसके बाद का लेस प्रोबेबल या लेस क्वालिटी ट्रेड हो गया 10 जुलाई को। एंड यूजुअली सच काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन इफ यू इंक्रीज और बम्प अप योर क्वांटिटीज। ठीक है, अब तक मुझे 25 क्वांटिटी का प्रैक्टिस थी, 50 क्वांटिटी की प्रैक्टिस थी, एंड सीधा 100 क्वांटिटी होगी, विच इज 2x। डेफिनेटली थोड़ा सा साइकोलॉजी पे हिट होगा। अब कितने भी मंथ्स मार्केट में हो, कितने भी ईयर्स मार्केट में हो, फर्क नहीं पड़ता यार। 2 साल मार्केट के लिए मतलब चबा जाएगा वो 2 साल का एक्सपीरियंस मार्केट। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। मार्केट 25, 30, 35, 40 साल से मार्केट जिंदा है, आप 2 साल से मार्केट में हो, इससे कंपेयर करो। ठीक है, खुद को कभी भी मत ही कहना कि यार मैं तो 3 साल से हूं, क्या फर्क पड़ता है, 25 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा था, 100 क्वांटिटी पे इतना क्या फर्क पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, एंड दीज एरर्स आर टेलिंग यू दैट थिंग ओनली। और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यार, क्यों आ गए 2 लो क्वालिटी ट्रेड। आप देख लो जून मंथ, देख लो, एक लो क्वालिटी ट्रेड नहीं दिखेगा आपको, एक, नॉट अ सिंगल। एग्जीक्यूशन मिस्टेक अलग बात है, मैं आई विल कम बैक टू दैट पॉइंट, बट आप एक लो क्वालिटी ट्रेड नहीं दिखेगा जुलाई मंथ में। मैं लो क्वालिटी ट्रेड को रेड मार्क करता हूँ पूरा का पूरा। तो 2 लो क्वालिटी ट्रेड हो गए जुलाई मंथ में, बहुत बड़ी गलती। बट वही है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सीखते हो तो लो क्वालिटी ट्रेड भी आपका दिन लॉक करते हैं 15 पॉइंट्स पे, तो वो एक अच्छी बात होती है। आप पकड़ लो, ये लो क्वालिटी ट्रेड हम ना लेते तो क्या फर्क पड़ता, 30 पॉइंट्स हमारे बच गए। ठीक है, अभी तक आई गेस यू आर फॉलोइंग मी। जुलाई मंथ में क्या हुआ, 2 लो क्वालिटी ट्रेड हो गए। ठीक है, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है मेरे लिए, एंड ये मेजर रीजन इसका मेरे हिसाब से था क्वांटिटी इंक्रीज। और कुछ मुझे मतलब और कुछ मुझे रीजन दिमाग में ही नहीं आ रहा क्वांटिटी इंक्रीज। एंड ऐसा भी नहीं है कि ड्रॉडाउन चालू हुआ है दोस्तों। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कुछ बड़ा ड्रॉडाउन चालू हुआ है स्ट्रैटेजी का, हार्डली यार कितना, तीसरा दिन चल रहा है बाबा,
इतना मतलब इतना क्या हो गया, इतना क्या आसमान फट गया कि मैंने लो क्वालिटी ट्रेड ले लिया। तो आपको ये खुद को पूछना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या प्रॉब्लम क्या आ गई कि मैंने लो क्वालिटी ट्रेड ले लिया, पुअर स्विंग कंसीडर कर गया, ग्रीड ट्रिगर हो गई। तो डेफिनेटली यार इधर क्वांटिटीज का ही रोल प्ले हुआ है। तो ये हो गए 2 ट्रेड, एंड इन 2 ट्रेड्स की वजह से हमें नुकसान हुआ 30 पॉइंट्स का। ठीक है, ये अच्छी बात होती है अगर आपने ग्राइंड करा है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। भले आप लो क्वालिटी ट्रेड ले रहे हो, इधर 30 पॉइंट दिखेंगे, इधर 300 पॉइंट नहीं दिखेंगे आपको। बट जो बिगिनर्स होते हैं, ठीक है, मैं भी बिगिनर हूं, जो बिगिनर्स मेजरली फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ ट्रेडिंग होता है, ये 30 पॉइंट्स लो क्वालिटी ट्रेड में आपके 300 होंगे। यही होता है, एंड मेरा भी हुआ है। ठीक है, मेरा भी ऐसा हुआ है। मैं कुछ आसमान से टपक के इधर 30 पॉइंट्स पे लॉक नहीं करे 2 क्वालिटी ट्रेड्स। जब मेरे लो क्वालिटी ट्रेड्स हुआ करते थे, मैं एवरेजिंग करता था, नीचे गिर रहा है, रिलायंस का एक स्टॉक एवरेज करा था, स्टॉक कह रहा हूँ, रिलायंस का एक ऑप्शन एवरेज करा था, एक ही दिन में अराउंड 50,000 रुपीज़ का ये हुआ था, मुझे लॉस हुआ था। तो ये भी मैं भी इस जर्नी से गया हूँ। उसमें कुछ भी छुपाने जैसी बात नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा कि होता क्या है बिगिनर्स के साथ। जो लोग कहते हैं कि यार वाइप आउट होते हैं लोग, तो वो होता क्या है वो समझना पड़ेगा आपको। तो इधर बस 30 पॉइंट्स नहीं दिखते, आपको 300 पॉइंट दिखेंगे इधर। तो ये हो गए लो क्वालिटी ट्रेड्स, 2 लो क्वालिटी ट्रेड्स अभी तक हुए हैं जुलाई 2024। उप्स, अभी और क्या क्या हुआ। हियर आई एग्जिटेड एट 310 ड्यू टू वोलेटिलिटी, ये गलत है। देन द मार्केट गिव 30+ पॉइंट्स। हाँ, तो इधर हंसने की बात नहीं है, इधर रूल्स फॉलो नहीं करे हमने, हंसा क्यों मैं पता नहीं। डेफिनेटली इट्स अ क्लियर रेड फ्लैग अगेन। रूल्स फॉलो, यार जर्नल बात करती है, ठीक है, जर्नल 100% बात करती है। जून मंथ देख लो, नॉट अ सिंगल डे वेयर आई हैव ब्रोकन माई रूल्स। एंड इधर देखो 2 लो क्वालिटी ट्रेड्स, 2 बार रूल्स ब्रेक हो गए। क्या है रीजन, आप बताओ मुझे कमेंट में। ठीक है, रीजन है क्वांटिटीज दोस्तों। एंड इसीलिए कहते हैं कि यार ज्यादा जंप मत मारो, आराम से। आपका माइंड कुछ रोबोट नहीं है, आपके माइंड को कुछ चीजें डाइजेस्ट करने में समय लगता है। 25 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, एवरी डे शो अप कर रहा हूँ, एकदम से 1000 क्वांटिटी हो गई, 4 गुना हो गया भाई, 4 गुना। आप जस्ट इमेजिन कर लो, आप किधर जॉब करते हो, आपकी एक मंथ की सैलरी है 25,000, वो लिटरली अगले मंथ 1 लाख हो गई। आपको क्या होगा, आपके माइंड का क्या होगा? लिटरली 4x हो गया, 4x। एवरीथिंग विल बिकम 4x, योर एसएल्स विल स्टार्ट लुकिंग 4x, योर टारगेट्स विल स्टार्ट लुकिंग 4x। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो कि क्या क्या गलतियां हुई है। एंड मैं जस्ट रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि यार किसी की हेल्प हो जाए जो भी इस जर्नी में है। बाकी सेबी क्या कह रही है, गवर्नमेंट क्या कह रहा है, आई यूजुअली डोंट वरी अबाउट दैट लॉट। अगर बहुत ही बड़ा कुछ मैक्रो चेंज हो गया तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मुझे उसके ऊपर वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीजन इज खुद के ऊपर ही काम करने के लिए बहुत चीजें हैं। ठीक है, हमेशा खुद को ये कहना कि यार खुद को इंप्रूव करने में ही 25 चीजें पड़ी है, जो मेरे हाथ में नहीं है, उसके लिए वरी करके क्या फायदा होगा। ठीक है, सेबी के रूल्स मेरे हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट का टैक्सेशन मेरे हाथ में नहीं है। तो यार खुद का ऑलरेडी अभी ऐसा नहीं है कि सब कुछ इंप्रूव हो गया है। तो अगर खुद के ऊपर स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इतना है तो अभी बाहर क्यों देखना है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि देखो ही मत, न्यूज़ के ऊपर अपडेटेड रखो, मैक्रो लेवल का लेंस देखो, बट ऐसा नहीं कि आप उसके वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, अभी अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इधर बहुत बड़ी गलती हो गई। 3:10 पे मैं रनिंग ट्रेड से बाहर हो गया। मतलब रीजन था कि यार 3:10 है, 20 मिनट में क्या ही होगा, अभी मैं बाहर निकलता हूँ। आई स्टिल रिमेंबर दिस वीडियो। अगर आपको देखना है तो इस डेट की वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, 11 जुलाई की वीडियो है। लिटरली जब मैंने एग्जिट किया 3:10 के, उसके बाद 3:30 तक 30 पॉइंट्स दिए हैं। मेरा रूल कहता है 2:30 के बाद एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट अगर रनिंग ट्रेड चल रहा है तो आई विल होल्ड दैट ट्रेड टिल 3:30। मतलब जब तक इंट्राडे पे कट नहीं होता, वो ऑब्वियसली कैरी फॉरवर्ड नहीं करता मैं इंट्राडे का। बट हाँ, जब तक 3:30 नहीं होते तब तक निकलना नहीं है ट्रेड में, एज पर माई सिस्टम। एंड डेफिनेटली आई ब्रोक माई सिस्टम हियर। एंड इधर आप देखोगे सीधा 30 पॉइंट्स गायब हो गए। एंड इधर 30 पॉइंट्स मतलब मजाक नहीं है। अभी ब्रोक द रूल, कितने पॉइंट्स चले गए? 30 पॉइंट्स, एग्जिटेड अर्ली। ठीक है, अभी टोटल कितने पॉइंट्स हो गए देखो, 60। अभी नेट पीएनएल, अभी जो प्रैक्टिकल पीएनएल है, ठीक है, प्रैक्टिकल पीएनएल मतलब क्या, इंसान ने ट्रेड लिए भाई, गलतियां तो होंगी ही। तो मैंने, मल्हार नाम के इंसान ने इस ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर कुछ ट्रेड जनरेट करे हैं, उसके हिसाब से -70 पॉइंट्स का पीएनएल चल रहा है। ठीक है,
इधर तक फॉलो कर रहे हो आप, उसमें से क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या सिस्टम की गलती है एंड क्या क्या ह्यूमन की गलती है, ये समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो 2 लो क्वालिटी ट्रेड्स, ह्यूमन गलती, 30 पॉइंट्स बच जाते हमारे। ब्रोक द रूल, 30 पॉइंट्स बच जाते इधर, इधर ही 60 पॉइंट्स हो गए भाई। जो मेरा एम था वही हो जाता, नेट टू नेट ब्रेक इवन पे ही निकाल देता मार्केट। ठीक है, ये हो गया। इधर तक क्लियर सब कुछ। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या गलती हुई है। हॉलीडे, अब ये हॉलीडे कुछ गलती नहीं कहूँगा यार मैं। ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक दिन खुद के लिए नहीं निकाल पा रहे हो तो क्वेश्चन करूंगा मैं आपके प्रोफेशन के ऊपर। तो ये कुछ बैड लक कहो या कुछ भी कह लो, मैं हॉलीडे को 45 पॉइंट्स निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्लियर 45 पॉइंट्स का टारगेट है, उसमें कुछ मतलब डाउट ही नहीं है। ठीक है, इधर कुछ आपके सिस्टम के ऊपर डाउट नहीं आना चाहिए, क्या मैं इधर पकड़ पाता 45 पॉइंट्स, ये कुछ चीजें नहीं बात करनी है। देखो क्लियर स्ट्रेट रैली 450 से 450 का ब्रेकआउट, 500 से 590 तक स्ट्रेट 45 पॉइंट्स हमें मिल जाते। ठीक है, मैंने प्रीमियम का चार्ट भी देखा था, आई वॉज टोटली कॉन्फिडेंट 60 पॉइंट शायद बन जाते, 45 पॉइंट्स तो कोई छीन ही नहीं सकता था मेरे से। ठीक है, आई वॉज दैट कॉन्फिडेंट, बट ठीक है हॉलीडे था, मैं नहीं ले पाया। तो अभी आप देखो टोटल पॉइंट्स ही एक्चुअली नेट पीएनएल से हम क्रॉस कर गए हैं, बट कोई बात नहीं, देखते हैं और क्या क्या गलतियां हुई है। हॉलीडे गॉट अनलकी, इधर थोड़ा सा अनलकी हुआ, बट ठीक है वो तो चलता है यार। मैं उसको काउंट नहीं कर रहा। बाईपास हो गया ट्रेड हमारा। ठीक है, बाईपास हो गया, 5 रुपये महंगा मिला, तो इसके वजह से हंट हो गया, उसके बाद अगला ट्रेड प्रॉफिट में चला गया। ठीक है, वरना ये 15 पॉइंट्स भी नहीं जाते हमारे। ये देखो ये बहुत बड़ी गलती है, इधर ऑलरेडी 2 ट्रेड्स हुए हैं बजट के दिन, एक तो बजट का दिन है, ऑलरेडी दो ट्रेड हुआ है भाई, तीसरा ट्रेड लिया ही क्यों मैंने, कुछ सेंस ही नहीं है उस बात का। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ठीक है एक ट्रेड लॉस में चला गया, इस ट्रेड में ना वॉलेटिलिटी की वजह से मुझे कुछ समझ ही नहीं आया लिटरली। तो मैंने कहा कि नहीं, इस ट्रेड को मैं काउंट नहीं करूंगा। अरे भाई क्यों नहीं काउंट करोगे, इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी है, जिधर समझ नहीं आ रहा एंट्री कब हुई है, एग्जिट कब हुई है, ट्रेल कब हुआ है, तो आई शुड हैव कंसिडर दिस एज अ सेकंड ट्रेड, ये जो पूरी लाइन है। एंड थर्ड ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था, एंड थर्ड ट्रेड वेंट इनटू लॉस। तो डेफिनेटली इधर एक्स्ट्रा ट्रेड हो गया, ब्रोक द रूल अगेन। ये देखो ये एक्सपीरियंस ट्रेडर है, ये कल परसों आया हुआ ट्रेडर नहीं है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस कच्चा चबा जाता है मार्केट। ब्रोक कुछ नहीं भाई, जब मैं 30 साल का भी एक्सपीरियंस होगा ना मार्केट के सामने, फिर भी कुछ नहीं रहूंगा। ब्रोक द रूल, टुक एक्स्ट्रा ट्रेड, कॉस्टेड अस 30 पॉइंट्स। आप जस्ट काउंट कर लो कितने पॉइंट्स, सॉरी 30 नहीं, माय बैड, 15 पॉइंट्स का नुकसान हुआ इधर। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सारे एक्स्ट्रा वाले पॉइंट्स, इधर गलती होगी आई गेस, उसके बाद कुछ बड़ा कुछ हमारे तरफ से गलती नहीं है, सिस्टम के हिसाब से चल रहा है। इधर क्या एग्जीक्यूशन एरर आ गया ब्रो, अरे यार ये तो लाइक लिटरली मैथ गड़बड़ हो गई। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन एरर था, इधर हमें 47 पॉइंट्स मिले ना, वो 60 पॉइंट्स मिल जाते, मतलब और 13 पॉइंट्स मिल जाते। लिख देते हैं एग्जीक्यूशन एरर ही है ना ये, 13 पॉइंट्स कम हो गए। बट हाँ, जब प्रॉफिट मिलता है ना तब आपको लगता है कि यार चलो यार 13 पॉइंट्स को क्या बात है, 47 पॉइंट्स कैप्चर करे, बट वैसी बात नहीं है। एग्जीक्यूशन एरर मतलब एग्जीक्यूशन एरर। इधर क्या हो गया था, ऑर्डर प्लेस हो गई थी 204 पे, विच वॉज अ मिस्टेक, आइडियल ऑर्डर शुड हैव बीन 202, मतलब एसएल ऑर्डर है ये, आई प्लेस्ड एसएल ऑर्डर एट 204, बट एक्चुअली मैथ के हिसाब से 202 पे रहनी थी, इसलिए इधर आपको देखेगा तो 2 रुपए का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। आइडियली 4500 पे लॉक इन होना चाहिए था, बट मुझे बाहर कितने पॉइंट्स पे निकाला, 4700, मतलब क्या 2 रुपए मैंने ये करा, थोड़ा सा ऊपर वाला ऐसे लिया, एंड इसीलिए वो हंट हो गया, वरना 202 टच ही नहीं हुआ था। सीधा 60 के बाद ट्रेलिंग हिट हो जाता हमारा। ठीक है, इट वॉज द केस इफ, सॉरी इफ चाहिए इधर, इफ दिस वॉज द केस प्रॉफिट वुड हैव बीन 60 पॉइंट्स। ठीक है, तो उसके अलावा हमें कितना मिला, 47। एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, इधर तो स्पाइक लग गया आज के दिन, कोई बात नहीं। बढ़िया, दिस इज द कंक्लूजन फॉर यू। क्विकली सम अप करते हैं, कितने पॉइंट्स ऐसे ही हवा में चले गए हमारे, 13 प्लस 45 हॉलीडे के वजह से, 15 ड्यू टू ओवर ट्रेड, थर्ड ट्रेड लिया हमने अननेसेसरी, 30 पॉइंट्स ड्यू टू ब्रेकिंग द रूल, एंड 30 पॉइंट्स ड्यू टू लो क्वालिटी ट्रेड। 133 यार, क्या चल रहा है भाई।
एंड इसमें से मैं -75, यार -75 भी होंगे ही नहीं, इसमें से कुछ कुछ तो, नहीं नहीं -75 करना पड़ेगा भाई, -75 का नेट पीएनएल चल रहा है ना, तो मैथ मेरी गड़बड़ हो रही है, रुक जाओ। फिर भी नेट टू नेट 58 पॉइंट्स हम कमा पाते इस मंथ में। ब्रोकरेज निकाल के यार 4000 का प्रॉफिट दिख ही जाता है इधर, जो 8000 का नुकसान दिख रहा है, देख रहे हो। ठीक है, मैं भी अभी रिव्यू कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ सोचने के लिए, कुछ करा जा सकता है अभी ना सिस्टम के ऊपर, यार मुझे सोचना ही नहीं है, इतनी प्यारी सिस्टम है। फर्क नहीं पड़ता यार, मैं 10 में से 9 बार हार जाऊं, अगर मेरा रेस्ट रिवॉर्ड प्रॉपर है, अगर मुझे एक बार में बड़ा टारगेट मिल रहा है, तो मैं एवरीडे आके सेम सिस्टम फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन उठाना ही नहीं है मुझे, मुझे अभी इंप्रूव करना है इधर, लो क्वालिटी ट्रेड नहीं चाहिए, रूल्स फॉलो करने हैं, कुछ एग्जीक्यूशन एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज द समरी दोस्तों, इस पूरे मंथ की। नेट पीएनएल 75 पॉइंट्स है, बट एग्जीक्यूशन एरर्स कह लो, हॉलीडे कह लो, ब्रेकिंग द रूल्स कह लो, उसके वजह से हमारे 135 पॉइंट्स ऐसे ही चले गए। टोटल लॉस्ट पॉइंट्स 135, बहुत है यार ये 135 पॉइंट्स, मतलब लिटरली पूरे मंथ का टारगेट होता है 135 पॉइंट्स, वो ऐसे ही हवा में नहीं उड़ सकते। बट ठीक है, आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव दोस्तों। आई टोटली एग्री कि ये क्वांटिटी इंक्रीज की वजह से ही हुआ है, तो राइट नाउ आई एम डेफिनेटली नॉट गोना रिड्यूस द क्वांटिटीज, वरना क्या होगा, अभी मैं जो ग्रिल हुआ हूँ इस पूरे मंथ में, जो भी गलतियां हुई है वो उनके ऊपर थोड़ा सा शैलो डाउन हो जाएगा। अभी 100 क्वांटिटीज़ के ऊपर ग्राइंड करना है, एंड उसके बाद तो मैं बहुत ग्रेजुअली क्वांटिटीज़ बढ़ाऊंगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर सेबी ने थोप दिया यार 100 क्वांटिटी इज द मिनिमम क्वांटिटी, तो बात ही खत्म है। बढ़िया 100 क्वांटिटीज़ तक तो हम आए हैं अभी, इतना भी बुरा नहीं था। जैसे कि मैंने कहा यार, अगर आप बिगिनर होते हो एंड अगर आप एकदम से क्वांटिटीज़ बढ़ाते हो ना, तो प्रैक्टिकल पीएनएल जिधर 75 पॉइंट्स माइनस दिखता है ना, इधर आराम से 200-300 पॉइंट्स आप पूरे वाइप आउट कर चुके होते हो। जो पॉइंट्स हमने कमाए हैं ना जून मंथ में, वो पूरे वाइप आउट हो जाएंगे, -250 वगैरह दिखेगा। आई एम जस्ट थैंकफुल एंड ग्रेटफुल एज वेल कि यार -75 पे हमने लॉक इन कर दिया इस मंथ को। अभी देखते हैं फ्रेश मंथ में मैं फ्रेश स्टार्ट करूंगा एंड अच्छा ट्रेडिंग करने की कोशिश करूंगा। अच्छा ट्रेडिंग मतलब वही है यार, एग्जीक्यूशन एरर नहीं होनी चाहिए, लो क्वालिटी ट्रेड पिक नहीं करनी चाहिए, एंड यार रूल्स ब्रेक करना मतलब क्राइम है यार। मतलब 2 ढाई साल कर रहा हूँ ट्रेडिंग, उसके बाद भी रूल्स ब्रेक हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आई शुड वर्क ऑन माई सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। तो या आई गेस दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने टच करे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, आप कब तक डिपेंडेंट नहीं रह सकते ट्रेडिंग पे, आपको कैसे किस नज़रिए से देखना है कि यार ये ट्रेडिंग मेरी पूरी दुनिया नहीं है, ना कभी थी, ना है, एंड ना कभी रहेगी। मैं बस आपको ये कन्वे करना चाहता हूँ, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल और लाइक बहुत ज़्यादा शार्प बिजनेस है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा शार्प है। लिटरली आप पकड़ लो 100 पॉइंट्स, मतलब 50,000 से 1 लाख बनाना एक साल में, कितने परसेंट के रिटर्न हो गए भाई, ये दुगना हो गया एक साल में पैसा। तो इतना शार्पनेस का बिजनेस है, तो आपको इसको पूरा सर्वस्व नहीं देना है, ये पूरी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए, दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड यही चीज़ें मैंने निफ्टी प्रेडिक्शन चैनल से सीखी है, एंड या लाइक उससे मुझे बहुत हेल्प हुई, तो मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, ठीक है। इसीलिए मैंने जस्ट होल्डिंग वगैरह दिखाई, वरना और दूसरा कोई ये नहीं था, मेरा पर्पज़ नहीं था, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है जुलाई मंथ के ऊपर या ओवरऑल ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर, तो आप पूछ सकते हो। एंड एक अच्छी बात वही है, हमारे चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, जुलाई मंथ के भी एज वेल एज जून मंथ के भी। इन 2 मंथ्स में हमने डेडिकेटेड एक ही सिस्टम के ऊपर काम करना चालू कर दिया है, ठीक है। तो आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो जून मंथ के वीडियोस एज वेल एज जुलाई मंथ के वीडियोस, ठीक है। चलो बाय बाय, हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग।